So basically this topic is from research, and this is four way of knowing which is given by Peirce 1934। और उन्होंने 4 मेथड दिए थे। पहला तो था हमारा मेथड ऑफ टेनासिटी, मेथड ऑफ अथॉरिटी, मेथड ऑफ इंट्यूशन एंड मेथड ऑफ साइंस। तो हमारा पहला मेथड ऑफ टेनासिटी में ये बोलता है लाइक ये हमारा पुराने रीति रिवाज की तरह होता है जो कभी बदल नहीं सकती है। सो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रूथ इज़ ट्रू बिकॉज वन बिलीव्स इट इवन इन फ्रंट ऑफ कंट्राडिक्टिंग एविडेंस। तो कोई इसे अगर मान रहा है पहले से ही, तो ये अगर कोई बिलीव कर रहा है तो हम उसे चेंज नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास कोई भी एविडेंस, कोई भी प्रूफ है। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि हम भगवान पर बिलीव नहीं करते, हम गॉड पर बिलीव नहीं करते, बट आज तक ये कोई प्रूफ नहीं कर पाया ये सच में भगवान है या नहीं है। बट हम लोग शुरू से ही मानते आए हैं कि है, सच में है। तो ये उनका एक बिलीफ सिस्टम हो गया है कि वो अब कोई भी उनके सामने आके कह दे, लेकिन वो उसको उस पर भरोसा नहीं करेंगे। वो यही बोलेंगे कि भगवान सच में है और इसीलिए इतने लोग मानते हैं। तो ये उनका एक रीज़न हो जाएगा। तो ये एक रीति रिवाज चली आ रही है जो हम आगे जनरेशन में भी फॉलो करते जाएंगे। देन आता है हमारा मेथड ऑफ अथॉरिटी। ये रिलीजन कह सकते हैं कि ट्रुथ इज़ ट्रू बिकॉज एन अथॉरिटी सेज सो। तो इसमें ये होता है कि जो हमारा रिलीजन बताता है उसे हम सच मान लेते हैं, या कोई अथॉरिटी बताती है तो उसे हम सच मानते हैं क्योंकि वो अथॉरिटी बोल रही है, या हमारे जो पेरेंट्स बताते हैं उसे हम सच मानते हैं। तो ये हो जाता है हमारा मेथड ऑफ अथॉरिटी। मेथड ऑफ इंट्यूशन में हो जाता है हमारा ये फिलॉसफी होता है। ट्रुथ इज़ ट्रू बिकॉज इट इज़ लॉजिकल। यहाँ पे ट्रुथ क्यों ट्रू है? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे कोई रीज़न है। किसी के पीछे किसी चीज़ के पीछे अगर रीज़न होता है तो इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ इंट्यूशन। इसके पीछे हम रीज़न देखते हैं। मेथड ऑफ साइंस में ये हो जाता है कि अब हम यहाँ पर साइंस का मेथड लगाने लगते हैं कि अब हम उसमें देखते हैं साइंस के मेथड में कि ट्रुथ क्या है। साइंस के बेसिस पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, साइंस के ऑब्ज़र्व करके इवन उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये हो जाता है हमारा मेथड ऑफ साइंस। तो ये सारी चीज़ें जो थी 4 वेज ऑफ नोइंग की, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।